ट्रीटमेंट करते हैं। जी। अभी तक किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में ना आया हो या फिर किसी तरह कोई कंफ्यूजन है? आज थोड़ा एक पेशेंट के रिगार्डिंग थोड़ा पेशेंट के लिए थोड़ा लेट हो गए 10 से 15 मिनट, उसके लिए सॉरी। जी बताएं। जी। नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या ट्रीटमेंट है, हमें पता चल गया क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। आज हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म आ गया है, डिटेक्ट हो गया है रिपोर्ट में, तो उसको क्या खाना पीना चाहिए, क्या उसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्या उसको औषधि लेनी चाहिए। ठीक है। एक लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आंवला का सवरस। इसके डाल लो हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयुर्वेद। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का, तो आयुर्वेद में हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे आंवला सोरस देंगे, आंवला का सोरस। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे, आंवला का सोरस देंगे। कितनी मात्रा में, कैसे कैसे रखते हैं उसको? आंवला सोरस आपको देना है 15 ml से 20 ml सुबह शाम। 15 ml से 20 ml सुबह शाम। अगर आप खाली पेट देंगे तो और भी बढ़िया है। फिर उसके बाद देंगे हम त्रिकुटा चूर्ण। त्रिकुटा चूर्ण, बेहड़ा चूर्ण। दो चूर्ण लेंगे हम, त्रिकुटा लेंगे और बेहड़ा, इन दोनों को मिलाएंगे और 3 से 6 ग्राम चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ देंगे खाना खाने के बाद। त्रिकुटा चूर्ण और बेहड़ा चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद शहद के साथ देनी है। फिर दूसरे नंबर जी। पर हम लेंगे गुग्गुल, पुनर्नवा, भूमि आमलकी और काक माची। ठीक है। इनको हम लास्ट लेंगे। वाला क्या बोला तुमने? लास्ट वाला दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। काक माची, गुग्गुल, ब्राह्मी, भूमि आमलकी, काक माची। इसमें और ऐड करेंगे हम कुटकी और पुनर्नवा और रक्त मरीज। 3 चीज उसमें ऐड करेंगे, कुटकी, पुनर्नवा और रक्त मरीज। इन सबको समान मात्रा में लेंगे और चूर्ण बनाएंगे, जिसको हम 3 से 6 ग्राम देंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे लिखिए अश्वगंधा। अश्वगंधा चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ में। अश्वगंधा चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ में। ये भी खाली पेट लेना होगा डॉक्टर अंशुल? ये खाना खाने के बाद ही लेना है आपको। अश्वगंधा खाना लेना खाने है के खाना खाने के बाद, बाद। जी। सुबह नाश्ते के बाद और शाम में खाना खाने के बाद। जी। जी। 3 से 6 ग्राम मात्रा। हमें चूर्ण की ज्यादातर जो भी चूर्ण हमारी होंगी उनकी मात्रा 3 से 6 ग्राम ही रखनी है। और जो क्वाथ है या सोरस है उसकी मात्रा हमें 15 से 20 ml, 15 to 20 ml रखनी है। जी। ठीक है। ये हमारी हो गई औषधियाँ। ठीक है। जी। अब हम बात करते हैं खाने की। खाने में क्या क्या खाना है। खाने में भी हम सबसे पहले बात करेंगे
जो हम नॉर्मल डेज में खाना खाते हैं वो। इस बाहर का स्पाइसी खाना जो जो बंद कराना है वो मैं लिखवाऊंगा, क्या खाना है क्या नहीं, और जो खाना है वो भी सब कुछ लेना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो हमें खाना है वो लिखिए। आलू, टमाटर, भिंडी, मशरूम, कद्दू, गाजर, सर आपका शिमला आवाज मिर्च। क्या था, एक बार आलू से स्टार्ट कीजिए ना। आलू, टमाटर, भिंडी, मशरूम, कद्दू, गाजर, शिमला मिर्च, सफेद प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, धनिया, ठीक है। ये हो गई हमारी सब्जियां जो हमें सेवन करनी है। अब बात करें फ्रूट्स में। आम, जो हमें फ्रूट्स में लेना है, आम, शहतूत, तरबूज, खरबूजा और कीवी फल। आम हो गया, सहतूत हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा, कीवी। कीवी फल हो गया, ठीक है। जी। अब हमें जो जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनकी सब्जी किस कौन से ऑयल में बनानी है, तो हम बनाएंगे जो नारियल का जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, ठीक है। हमें जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है जो उसकी सब्जी बनानी है वो बनानी है कोकोनट ऑयल, ठीक है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो डॉक्टर अंशु, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली और प्रदेश में तो सरसों तेल यूज करते हैं, तो वो नहीं यूज करना है? अगर कोई नारियल तेल नहीं यूज कर सकता, जैतून का तेल भी यूज कर सकता है, जैतून का तेल, जी। ठीक है। अगर कोई नारियल तेल नहीं यूज कर सकता है तो जैतून का तेल यूज कर सकता है ना। जी। अब बात करते हैं किसी को अगर गोइटर बन गया है, गले में गांठ बन गई, तो क्या देना है उसको। उसको काशनार गुग्गुल वटी आएगी, काशनार गुग्गुल वटी और वृद्धि वाटिका वटी, ठीक है। और अगर ज्यादा ही है तो इसमें आरोग्य वर्धनी वटी भी ऐड कर सकते हैं, बट ये दो ही वटी है जो कि बहुत ही अच्छा काम करे गोइटर के ऊपर। और जो सबसे मेन है वो आपको क्या लेना है, नमक। एक जो टाटा का नमक आता है, ये नहीं, जो बाजार में जो डले वाला नमक आता है, डली वाला नमक ही आपको खाना है। जी। सेंधा नमक भी चलेगा ना सर? जी, सेंधा नमक भी चलेगा शायद, नहीं? सेंधा नमक भी चलेगा, जी। ठीक है। लेकिन अगर कोई सेंधा नमक नहीं खा रहा है, वो डली वाला नमक, सफेद वाला नमक खा रहा है, तो डली वाला खाना है उसको। तो डॉक्टर मतलब अंशु इसमें वटे ये की मात्रा। मैं लक्ष्मण से बोलूंगा, लक्ष्मण सबके अभी ना आप ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जिसके भी जो भी क्वेश्चन है वो अपने एक साइड में नोट कर ले, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे जिसको जो भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जी जी। लक्ष्मण सबके माइक म्यूट कर दो। काशनार गुग्गुल, वृद्धि वाटिका वटी, ठीक है।
अभी हम बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना है, जो हमें बिल्कुल नहीं खाना है। गुरु आहार यानी कि जो भारी आहार है, जो देर से पचते हैं, वो नहीं खाने हैं। ठंडी चीजें नहीं खानी है, आइसक्रीम हो गया या कॉर्न हो गए, चॉकलेट हो गई, ये हमें ठंडी चीजें नहीं खानी है।